जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज 1498 में पुर्तगाल से आकर के क्यों किया। आखिर ऐसे रास्ता का खोज करने का मेन मतलब क्या था। उसके पहले 1492 में कोलंबस पुर्तगाल से आकर करके भारत की खोज करने की कोशिश किया, लेकिन भारत की खोज नहीं होने के कारण वह कह दिया, यानी वह पश्चिम की ओर बढ़ गया और बढ़ने के बाद उधर जाकर करके एक द्वीप का खोज किया और उसी का नाम रख दिया रेड इंडिया। और उस समय यानी एक डर बना हुआ था कोलंबस के साथ कि अगर समुद्र में ज्यादा यात्रा करेंगे तो जाते 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 समुद्र एक जगह जाकर करके समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने के बाद यानी हमारा जो होगा, हम जाकर के पृथ्वी चपटी है उसके बाद हम गिर कर करके और खत्म हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे। ये डर सताता था यानी कोलंबस को। और वास्को डी गामा के समय क्या हुआ कि दूरबीन का खोज हो गया और उसके बाद ही यानी कंपास का भी खोज हुआ, जिससे दूरबीन से यानी दूर तक के वस्तुओं को देख सकते हैं दूरबीन के माध्यम से, और कंपास के मदद से यानी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कि हमें पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है कि उत्तर जाना है। तो इस तरह से यानी पुर्तगाली लोगों को खोज करने के लिए वास्को डी गामा की आखिर जरूरत क्या थी, ऐसा क्या मुद्दा था जिसके कारण वास्को डी गामा ने पुर्तगाल देश से होते हुए यानी यूरोप के लोग यानी भारत की खोज करना शुरू करते हैं। मेन मुद्दा यही है। उसके बाद समझेंगे कि क्यों किया और करने के बाद यानी भारत की जो सोने की चिड़िया थी उसको कैसे यानी बर्बाद कर दिया, यानी पुर्तगालियों ने और अनेक देशों ने, फ्रांस लोग आए, डच लोग आए, इन सारे देश लोग आकर करके और भारत को यानी सोने की चिड़िया से बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि यानी पुर्तगाल से भारत की खोज करने का मेन मतलब क्या है। देखिए, पुर्तगाल से समुद्र के रास्ते होकर करके भारत की खोज किया वास्को डी गामा ने। अब उससे पहले था कि यानी क्या होता था कि भारत में अनेक प्रकार की मसालों का बगीचा है। इस मसालों के मदद से सब्जी का टेस्टिंग या व्यंजन बनाने में, भोजन बनाने में टेस्टिंग बढ़ाता है। जब टेस्टिंग बढ़ाता है तो जिससे भोजन का स्वादिष्ट बढ़ जाता है, खाने में ज्यादा आनंद मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है कि यानी भारत के लोग के जो पड़ोसी देश थे वही बारे में जानते थे। पहले किसी ने नहीं जानते थे कि भारत कहाँ है, केवल अंधविश्वास था कि भारत है जहां मसालों का बगीचा है, लेकिन सभी लोग के अंधविश्वास था, किधर है किसी को पता नहीं था। लेकिन जब यानी वास्को डी गामा खोजा, दुनिया को पता हो गया। लेकिन इसके पहले क्या होता है कि यहाँ अनेक प्रकार की मसालों का बगीचा का देश था भारत, और यहाँ से मसालों ले जाकर करके पड़ोसी देश जैसे अरब देश के लोग क्या करते थे कि यूरोप वाले से व्यापार करते थे, और व्यापार में उससे इतना मुनाफा पर मसाला बेचते थे कि उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, इस तरह से यानी बहुत गुना। अब आप बताइए कि व्यापारी में आप 10 रुपया का पूंजी लगाए तो 12-13 रुपया आ जाता है, बहुत काफी है। लेकिन अगर कोई हम 10 रुपया का पूंजी लगाएं और एक ही बार 200 रुपया आए तो इससे अच्छा कौन व्यापार हो सकता है। और इस व्यापार को कौन बताने के लिए कोई सोचेगा, ऐसा व्यापार नहीं सोचेगा। तो इसके लिए क्या होता था कि यहाँ भारत से व्यापार करते थे अरब देश वाले लोग, क्योंकि भारत का यानी पड़ोसी देश था अरब देश वाले लोग। तो अरब देश वाले लोग क्या करते थे कि कुछ कम दामों पर यानी मसाला खरीद कर करके और उसे क्या करते थे कि यूरोप के देश वालों से बेचते थे, अधिक मुनाफा होता था। जब अधिक मुनाफा होता था तो लोगों को यानी इस तरह के व्यापार में बहुत दिलचस्पी हो गया कि इस तरह के व्यापार कहां मिलेगा, यानी इतना मुनाफा वाला व्यापार कहां मिलेगा। तो इसीलिए किसी ने नहीं बताते थे कि हम लोग भारत से मसाला खरीदते हैं और आप लोग को हम बेचते हैं। ये किसी ने नहीं बताया कि भारत किधर है और किधर से हम मसाला खरीदते, किसी ने नहीं बताया। लेकिन कहा जाता है कि सच्चाई कभी छिपता नहीं है, उसीलिए यानी कि किसी न किसी को पता था कि आखिर इन लोग जो बेचता है मसाला वो भारत से लाता है। इस बात को सभी को सताने लगा और बहुत हमें अधिक लाभ पर यानी बहुत अधिक हमसे पैसा लेता है, उसके बदले हमें मसाला देता है। तो ये रहा अरब देश वाले। लेकिन अरब देश वाले लोग बताना नहीं चाहते थे कि अगर बता देंगे तो हमारा ये जो व्यापार है वो बर्बाद हो जाएगा। तो व्यापार को बर्बाद नहीं करने के लिए उन लोग बताना नहीं चाहते थे, जिसके कारण क्या होता है कि यानी पुर्तगाली लोग या अरब देश से लोग जितने थे उसे नहीं बताना चाहते थे। तो यूरोप वाले कहते हैं कि अपने माध्यम से रास्ता के द्वारा भारत आना चाहते थे। यानी आपने सोचे कि ठीक है तुम लोग मत बताओ, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपना मर्जी से भारत जाएंगे। तो भारत जाते थे तो इतना लंबा दूरी सफर करने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो आप केवल पहले क्या होता था कि अभी तो समुद्री जहाज के द्वारा चल जाते हैं या हवाई जहाज के द्वारा चल जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले 1400 ईस्वी के समय में कुछ ऐसा नहीं था टेक्नोलॉजी। उस समय क्या होता था कि आप रास्ता के द्वारा जाएंगे, यानी जिस तरह से हम लोग स्थल के द्वारा जाते हैं, जमीन के ऊपर चलते हैं, उसी तरह से चलते हैं। ऐसा नहीं था कि कोई हेलीकॉप्टर था, कोई जहाज था, कोई यानी समुद्र में चलने वाला नाव था। तो इस तरह से नहीं था।
तो कहा कि लोग यानी यूरोप के लोग यानी आना शुरू करते हैं भारत में। तो भारत में आने से पहले आपका पड़ता है अरब देश। अब अरब देश पड़ता है तो उसको पहले क्या करते थे, या तो उसको समझा देते थे कि इधर भारत नहीं है, या तो उसको डायरेक्शन गलती बता देते थे, जिसके कारण वो भटक कर करके फिर वापस चल जाता था, या तो उसको अगर जबरदस्ती भी करता था, यानी भारत के अगर करीब भी पहुंच जाता था तो उसको फिर लास्ट में मार पीट करके अरब देश वाले लोग भगा देते थे। मुद्दा था यही। अब जब भगा देते थे तो क्या होता है कि यानी उसके बाद यानी इन लोग को लगा कि हम लोग को यूरोप देश वाले को भारत में पहुंचने नहीं देगा अरब देश वाले लोग। तो इसके लिए क्या किया कि इन लोग एक प्लान बनाया कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमारा जो यानी पुर्तगाल देश है वो हमारे समुद्र के बगल में है, और जो भारत भी है हम सुने हैं कि उस समुद्र के बगल में है, हम समुद्र के रास्ते होकर के जाएंगे। अब समुद्र के रास्ते होकर के चल जाएंगे वहां भारत, और भारत में जाकर के पता करेंगे कि वहां किस तरह के बगीचा है और कितना मसालों का यानी उत्पादन होता है, और हम उस व्यापार को करेंगे तो कितना लाभ होगा। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि एक यानी कोलंबस ने 1492 ईस्वी में कोलंबस ने निकला भारत की खोज करने के लिए। जब भारत की खोज करने के लिए कोलंबस ने निकला 1492 ईस्वी में, तो उस समय क्या था कि कोई कंपास की नहीं खोज हुआ था, और उस समय कोई दूरबीन का भी खोज नहीं था, जिसके कारण उसको यानी रास्ता डिसाइड करने में बहुत कठिनाई थी। और उसके कारण यानी अगर समुद्र में चल जाते हैं तो उसके बाद कोई स्थल नहीं मिलेगा। जब कोई स्थल यानी दूर से नहीं देख सकते हैं तो उसके लिए दूरबीन भी नहीं था। जब दूरबीन रहेगा तब ना हम किसी स्थल को देखेंगे कि कहां हम समुद्र में है तो किधर जाएं कि स्थल मिलेगा, इसका भी कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता था। अब इसको कारण कोलंबस ने निकला 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में जब कोलंबस ने निकलता है तो उसके बाद यानी उसको जाना है पूरब की तरफ, यानी जब पुर्तगाल इधर है तो पुर्तगाल इधर, तो भारत पूरब की ओर बढ़ पड़ेगा, तो पूरब की ओर जाना था। लेकिन जब समुद्र में गया तो रास्ता भटक गया। हम लोग अगर कहीं रात में कहीं चल जाते हैं तो हम लोग को अगर अनजाने जगह हो तो पूरब पश्चिम की कोई पता नहीं चलता, किधर पूरब किधर पश्चिम, केवल चल रहे हैं से चल रहे हैं। लेकिन वही हुआ यानी कोलंबस के साथ। क्या हुआ कि जब समुद्र में गया तो उधर किधर स्थल का यानी मिला ही नहीं। जब स्थल नहीं मिला तो उसे लगा कि हम किधर जा रहे हैं, किसका उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं पता चला। नहीं चलने के कारण क्या होता है कि वो पुर्तगाल से निकल करके और जो कोलंबस होते हैं, कोलंबस चल जाते हैं एक यानी दक्षिणी अमेरिका की तरफ, और दक्षिणी अमेरिका की एक द्वीप के पास पहुंच जाते हैं। और वह यानी क्या करते हैं कि पश्चिम की ओर चल जाते हैं। जाना था पूरब की साइड लेकिन चल जाते हैं पश्चिम की ओर। और पश्चिम की ओर जाने से क्या उनको साथ घटना घटती है कि यानी नहीं चाहते थे कि यानी समुद्र की आगे यात्रा करें। अगर समुद्र की आगे यात्रा करेंगे तो उनको लगता था कि पृथ्वी चपटी है, अगर समुद्र के आगे यात्रा करते करते जाएंगे तो वहां जाते जाते यानी अंत हो जाएगा पृथ्वी का, और उसके बाद गिर करके हम समाप्त हो जाएंगे। इसी के डर से कोलंबस ने समुद्र में ज्यादा यात्रा करने के लिए प्रयास नहीं किए। अब प्रयास नहीं करने के बाद वहां यानी कोलंबस निकल करके दक्षिणी अमेरिका की तरफ गए। वहां एक द्वीप है, उस द्वीप के चारों तरफ पानी से घिरा हुए स्थान को द्वीप कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई ऐसा स्थान है यानी जगह है जहां समुद्र के चारों तरफ पानी से घिर जाएगा, उसी को द्वीप कहते हैं। तो उस द्वीप पर पहुंचे और उसी का नाम रख दिए रेड इंडिया, क्योंकि कोलंबस ने खोजने के लिए निकले थे इंडिया को, तो इंडिया को तो खोजने के लिए निकले। अब रेड इंडिया क्यों रखी इसको समझते हैं। देखिए, जब यानी कोलंबस ने गए यानी दक्षिणी अमेरिका की तरफ, तो उस द्वीप पर पहुंचते तो वहां का द्वीप के चारों तरफ का जो पानी था वो लाल था, लाल रंग का कुछ था, उसका अंश पड़ रहा था लाल रंग का। जब लाल रंग का था तो इसीलिए उसका नाम रख दिया रेड इंडिया। अब रेड इंडिया नाम रखा, लेकिन सभी लोग कुछ लोग मानना शुरू कर दिए कि हमारा जो भारत है मिल गया है, इधर भारत है। लेकिन सभी लोग नहीं मान रहे थे, क्योंकि इसलिए कि सभी लोग कह रहे थे कि जो भारत है पूरब की तरफ है और जो रेड इंडिया के खोजा गया है पश्चिम की ओर खोजा गया है। तो फिर क्या करता है कोलंबस कि 3 महीना वही द्वीप पर रह करके यानी अमेरिका के एक द्वीप पर रह करके जिसको रेड इंडिया खोजा था वहीं रह करके आलू की खेती करने के लिए सीखता है। आलू की खेती करने के लिए सीख करके वहां से अपने नाव में भर करके आलू लाता है और पुर्तगाल, यूरोप सगरो यानी उसका प्रचार प्रसार करता है। उस समय यानी कहा जाए तो पुर्तगाल में आलू की खेती नहीं होती थी, और आलू ऐसा सब्जी है जो हर एक सब्जियों का राजा है। अगर आलू को अगर बंद कर दिया जाए तो सब्जी फिर बेकार है। तो यह तो रहा यानी कोलंबस की कहानी। अब चलते हैं, सभी लोग तो मान नहीं रहे थे, लोगों को कहना था कि नहीं, भारत जो है वो भारत वास्तविक में पूरब की है, ये जो खोजा गया है गलत है। लेकिन कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर क्या करता है कि यानी वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से 1498 में निकलता है, यानी 6 वर्ष के बाद
92 में निकला कोलंबस, 1498 में निकला वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के समय में कंपास की भी खोज हो चुकी थी और उस समय यानी दूरबीन का भी खोज हो चुका था, जिससे के कारण दूर के वस्तुओं यानी किधर स्थल है उसको देखने में मदद मिला और यानी कंपास के खोज हो जाने के कारण डायरेक्शन का पता मिल गया। जब डायरेक्शन का पता मिला इसके बाद यानी वहां से निकला वास्को डी गामा और वास्को डी गामा ने निकल करके यानी 2 महीना के सफर करने के बाद यानी भारत के एक जगह का नाम है कालीकट जो केरल में पड़ता है, वहां बंदरगाह पर उतरा। बंदरगाह किसे कहते हैं तो बंदरगाह जो यानी बंदरगाह किसे कहते हैं तो जो यानी जो जहाज होता है पानी वाले जहाज उसको रुकने वाले स्थान को बंदरगाह कहते हैं। तो वही जहाज को पर वहां बंदरगाह जिसका नाम रखा कालीकट, कालीकट के बंदरगाह पे उतरा। तो उस समय उतर करके और भारत में प्रवेश किया। जब भारत में प्रवेश किया तो उस समय सरकार नहीं हुआ करती थी, तो सरकार नहीं हुआ करती थी तो उसके लिए क्या किया कि उन्होंने पहले यानी राजा हुआ करते थे ना, किसी भी राज के राजा हुआ करते थे। तो उस समय का राजा जो केरल का था वो जमोरी नाम था। तो जमोरी राजा से पहले यानी मिला वास्को डी गामा ने और वास्को डी गामा ने मिल करके जमोरी राजा ने यानी वास्को डी गामा को बहुत अच्छे तरीका से स्वागत किए और स्वागत करने के बाद वहां रहे और रहने के बाद यानी सभी चीजों को दिखाएं कि हमारे भारत देश में इस तरह का है, बहुत अच्छे तरीका से समझाएं। समझाने के बाद जब वास्को डी गामा अपने घर लौट रहा था तो जमोरी राजा ने क्या करें कि उनको पूरे जितना नाव खाली था पूरे यानी मसाला से नाव को भर दिए। अब नाव को मसाला से भर दिए तो उसमें भरने के कारण जितना पूंजी में वो यानी वास्को डी गामा उस नाव में खरीदा था मसाला उसको लेकर करके अपने देश पहुंचा। जब पुर्तगाल तो पुर्तगाल पहुंचा तो उससे 64 गुना का मुनाफा हुआ। जब 64 गुना का मुनाफा हुआ तो सभी लोगों को यानी पता हो गया कि भारत मिल गया। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं किया, भारत के समुद्री रास्ते का खोज किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का खोज किसने किया तो वास्को डी गामा, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत का खोज नहीं किया, समुद्री रास्ते का खोज किया वास्को डी गामा ने। जब वहां यानी पहुंचा तो 64 गुना में मुनाफा में बेचा। मान लिया जाए कि भारत में 1 रुपया का यानी मसाला खरीदा होगा तो वहां 64 रुपया में उस मसाला को बेचा। अब इससे व्यापार इतना अच्छा कौन हो सकता है व्यापार जो यानी 64 गुना 65 गुना 30 गुना 40 गुना व्यापार मिल रहा है। इसके बाद जब वास्को डी गामा ने अपने देश लौटा तो उसके बाद पूरा यूरोप वाले लोग यानी टूट पड़े यहाँ आने के लिए यानी भारत से व्यापार करने के लिए। मेन मकसद था भारत में प्रवेश करना था व्यापार, क्योंकि यहाँ सस्ता सामान मिलता था और उसके बदले में अच्छा दाम मिल जाता था, कहीं दूसरे जगह बेचते थे। तो यूरोप वाले सभी लोग यानी यहाँ भारत में प्रवेश करने का मेन मकसद से पहुंचे व्यापार। डच लोग पहुंचे, फ्रांस लोग, पुर्तगाल लोग, इन सारे देशों ने भारत में आगमन होना शुरू हो गया, भारत से व्यापार करना शुरू कर गए। धीरे धीरे अंग्रेज लोग भी आए। अंग्रेज लोग आकर करके और 200 से अधिक वर्षों तक यानी शासन व्यवस्था किए और कितना यानी जो भारत की सोने की चिड़िया थी उसको बर्बाद कर करके रख दिया। अगर वास्को डी गामा भारत की खोज नहीं करता तो उस समय हमारा आज तक यानी हमारा जो अंग्रेज से 200 वर्षों तक अधिक गुलामी रहे वो हमारा गुलामी का दिन नहीं देखने को पड़ता। लेकिन आखिर में कहा जाता है कि कितनों गुलामी हुआ लेकिन फिर भी हमारा भारत देश सोने की चिड़िया से आज भी कम नहीं है। यहाँ कौन ऐसा चीज नहीं है जिसकी कमी है, तो हमारा भारत सोने की चिड़िया आज भी है। लेकिन कहा जाता है कि 200 वर्षों तक अंग्रेज गुलाम किया, तब भारत को धीरे धीरे सोने की चिड़िया थी उसको धीरे धीरे बर्बाद करने लगा। यही था कारण वास्को डी गामा खोजने के कारण। और वास्को डी गामा जब समुद्री रास्ते का खोजा तो सभी लोग यहाँ आना शुरू कर दिए, एंट्री किए और एंट्री कर करके सोने की चिड़िया को बर्बाद कर दिए यानी खत्म कर दिए। तो आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीका समझ पाए होंगे कि भारत की खोज किसने किया और करने का मेन कारण क्या था।